प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव का एक लरज़ाखेज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। आइए उसी की ज़ुबानी इस वाक़ये को सुनते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं इस बात का चश्मदीद गवाह था। आपको सुनते हुए ज़रूर लर्ज़ा तारी हो जाएगा। तो फिर सोचें कि मैंने तो अपनी आंखों से ये वाक़या होते देखा, तो उस वक्त मेरे खौफ का क्या आलम होगा। सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के तमाम लोग जिन्होंने ये वाक़या देखा, उनकी हालत गैर थी, डर के मारे। लेकिन तमाम गांव वाले जो ये सब देख चुके थे, आज वो सब अपनी कब्रों के अंदर हैं। सिर्फ मैं आखिरी इंसान बचा हूँ जिसने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा था। आज मैं अपने हाथों से वाक़या कलम बंद करने जा रहा हूँ और आपको सुनाने जा रहा हूँ। शायद मैं कल रहूं या ना रहूं, इसलिए इस वाक्य को इंसान की इबरत के लिए सुना रहा हूं। उम्मीद है सबको इससे इबरत हासिल होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जवानी में ही 5 वक्त का नमाजी था, कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की थी। खास कर फजर की नमाज तो मेरी सबसे पसंदीदा नमाज थी, जिसके लिए मैं खास एहतमाम करके मस्जिद जाया करता था। सुबह सवेरे सुबह परिंदों की आवाज़ और ताज़ा हवा बहुत लुभाती थी, और ऐसे में खुदा की कुर्बत, नमाज का सुकून, ये वो वक्त था जब मैं बहुत खुश रहा करता था। हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। कभी भी कोई अजीब बात नहीं हुई थी हमारे गांव में। लेकिन एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये इस वाक़ये की शुरुआत थी, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और गांव वालों का सुकून गैरत हो गया। हमारे गांव का एक जो खुशगवार माहौल था, इस वाक़ये के बाद गांव के बच्चे तो क्या, बड़े भी खौफज़दा रहने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक सुबहानी सुबह थी। मैं सवेरे उठा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा फजर की नमाज के लिए। दिसंबर का महीना था, अंधेरा था, अभी तक रोशनी होने में काफ़ी वक्त था। मैं फानूस उठाए मस्जिद की तरफ रवां दवा था। सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नमाज के लिए जाते हुए मुझे इतनी मुसर्रत मिलती कि मुझे सर्दी या गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं गांव के रास्ते पर चल रहा था, जहां से मैं रोज़ाना गुजरता था। मेरे गांव से मस्जिद थोड़ा दूर थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि नमाज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इससे मेरी नेकियों में मज़ीद इजाफा होगा। मैं खुशगवार मूड में चलता जा रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन ये पत्थर नहीं था, बल्कि ये तो एक औरत थी, एक जवान और खूबसूरत औरत, जो फानूस की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा नजर आया। लेकिन वो उस हालत में पड़ी हुई थी कि उसे देखकर मैं परेशान हो गया था। उस सड़क के बीचों बीच बेहोशी के हालत में पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि उसका पेट बड़ा हुआ था, जैसे कि 9 महीने की कोई हामला औरत हो। उसे देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हामला है, और शायद इसी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन ये औरत आई कहाँ से? ये हमारे गांव की तो हरगिज़ नहीं थी, और हमारे गांव की औरत भला सड़क के बीचों बीच इस हालत में क्यों पड़ी होगी? उस औरत की ये हालत काबिले रहम थी। मैं उस वक्त अकेला था, आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मस्जिद थोड़ी दूर थी। मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ना हो सका। मजबूर होकर मैं जल्दी से मस्जिद में आया, जहां पर नमाजी जमा हो चुके थे। मैंने कहा कि तुम सब मेरी मदद करो, एक औरत को हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर फौरन मदद को आए। उन्होंने किसी तरह उस औरत को उठाया और गांव में मौजूद डेरे पर ले आए और 4 पाई पर लेटा दिया।
गांव की दाई को बुलाया और कुछ औरतों को बुलाया था कि वो उसकी हालत का अंदाजा लगा सकें। उस औरत की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो जिंदा नहीं रह सकती। तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए उस औरत को देखने के लिए। दाई ने कहा कि उसके पेट में मुर्दा बच्चा है और ये भी जिंदा नहीं बच सकती, और थोड़ी ही देर में वो औरत मर गई। हम सब गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ। वो कौन थी, कहां से आई थी, कुछ मालूम नहीं था। कभी किसी ने उसे यहाँ पर देखा भी नहीं था। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सारा दिन सबको इस औरत के मरने का अफसोस रहा और यही मौजू ज़ेरे बहस रहा। हर घर में डेरे में बस इसी औरत की बातें थीं कि ये सब क्या था। उस वक्त गांव का माहौल बिल्कुल सादा सा था। लोग भी बिल्कुल सादे से थे। ना मोबाइल का ज़माना था, ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं था। खतों किताबत के जरिए कांटेक्ट होते थे। महीनों किसी से बात नहीं होती थी। अगर कोई शहर से बाहर होता था तो एक टेलीफोन करने के लिए मीलों दूर जाकर शहर से फ़ोन करना पड़ता था। अगर किसी से बात करनी हो तो एक फ़ोन कॉल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। दिन यूं ही गुजर गया। रात हो गई और फिर सुबह हो गई, लेकिन फिर आजमाइश हम गांव वालों के लिए तैयार थी। एक दूसरी जगह से एक और औरत उसी हालत में मिली। वो भी 9 महीने की हामला थी। गांव वाले उसे फिर से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी मर गई। अजीब सा खौफ और हरास गांव में फैल चुका था कि ये सब क्या हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग बिल्कुल सादा थे। वो मामले की तह तक नहीं जा सकते थे। कोई कहता था कि ये चौधरियों का काम है, तो कोई कहता था कि ये किसी बीर बाबा का काम है या किसी जादूगर का। हर कोई अपनी अपनी कयास आराइयां कर रहा था, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि सिर्फ हामला औरत ही बेहोश क्यों पड़ी होती है और फिर वो मर जाती है। सबसे अजीब बात ये थी कि वो 9 माही की हामला औरतें होती थीं जिनके बच्चे पेट में ही मुर्दा हो चुके होते थे। दोनों औरतों में यही एक कॉमन चीज थी। अभी गांव वाले पूरी तरह से संभले भी नहीं थे। अगली सुबह एक और औरत इसी हालत में मिली और वो भी मर गई। आप सब हकीकी मायनों में परेशान हो गए थे कि ये औरत एक जगह से नहीं मिली थी कि कोई जासूसी करता। रोजाना अलग अलग गलियों में कोई औरत पड़ी होती। सुबह सुबह ऐसा महसूस होता कि रात को कोई इन औरतों को फेंक कर जाता है ताकि किसी को खबर ना हो। कुछ लोगों का कहना था कि गांव में खौफो हरास फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन रोजाना एक हामला औरत कहां से आई थी? आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वो ये सब कर सके? मजबूर होकर गांव के चौधरी साहब के पास ये मामला ले जाया गया तो वो भी सुनकर परेशान हो गए। चौधरी साहब खुद भी सालों से बे औलाद थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो चौधराहन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह सिलसिला चल निकला। तकरीबन 12 दिन हो गए और 12 दिनों में 12 औरतें ऐसी हालत में मिली थीं। चौधरी साहब ने कहा कि इस मामले की तह में जाना होगा कि कौन ये सब कर रहा है। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी हाथ है, वरना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं कि ऐसा कारनामा सर अंजाम दे सके। चौधरी साहब ने कहा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम अपनी जासूस पूरे गांव में फैला देते हैं। रात को गांव के चप्पे चप्पे पर चौधरी साहब ने अपने आदमी खड़े कर दिए थे। आज की रात बहुत खास थी। हर हाल में इस बात का सुराग लगाना था कि किसकी कारनास्तानी थी। बिलाखिर एक जगह से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तमाम जासूस जो चौधरी साहब के थे एकदम से चौकन्ने हो गए। मैं भी उनके साथ था। एक बैलगाड़ी आकर रुकी जिसमें 2 आदमी थे। बैलगाड़ी पर एक औरत थी और उनके हाथ में फानूस था। उन्होंने वो औरत ऐसे ही गली में फेंक दी। वो लोग जाने ही लगे थे कि चौधरी साहब और उनके आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उनके हैरत की इंतहा न रही। जब उन आदमी का नकाब हटाकर उनका चेहरा देखा गया तो वो दोनों चौधरी साहब की हवेली के ही सबसे खास मुलाजिम थे। चौधरी साहब खुद बहुत हैरान हुए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने उन दोनों को कैद कर दिया और उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए खूब मारा, लेकिन उनकी जुबानों पर तो जैसे ताले लगे हुए थे। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या हो रहा था। चौधरी साहब खुद भी समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए परेशान थे कि गांव वालों को शक चौधरी साहब पर ही जाता, क्योंकि वो उनके अपने आदमी थे।
चौधरी साहब ने उन आदमियों को आखिरी धमकी दी कि अगर सच्चाई नहीं बताई कि ये सब किसके कहने पर किया तो उन्हें मौत की सजा सुनाई दी जाएगी। हर इंसान मौत से डरता था, वो लोग भी खौफ ज़दा हो गए थे। लेकिन जो इंकशाफ उन्होंने किया, ये सुनकर तो सबके सरों पर से जैसे आसमान गिर गया था। कोई इतना सफाक भी हो सकता है, ये किसकी कारस्तानी थी? उसका नाम तो सुनकर चौधरी साहब को जरा यकीन नहीं आ रहा था। यह उनके घर का भेदी था जो लंका ढा रहा था, यानी कि यह सारा काम चौधरायन का था। चौधरी साहब ने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और इंसाफ का तमाम मामला किया। चौधरी साहब इंसाफ पसंद थे, इसलिए सब कुछ गांव वालों के सामने ही करना चाहते थे। अगर गुनाहगार उनके घर का हो, उनके रिश्तेदार हो, तब भी वो उसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते थे। उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने चौधरायन को बुलाया और कहा कि तुम्हारा गुनाह सामने आ गया, अब बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। सबने देखा कि चौधरायन का परेशानी से बुरा हाल था, वो अपने गुनाह को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। बिला आखिर उसकी मुलाजमा बोल पड़ी। मुलाजमा ने कहा कि ये उसको अपने साथ लेकर जाती है एक पीर बाबा के पास। इस पीर बाबा ने चौधरायन से कहा कि तुम 40 हामला औरतों की कुर्बानी दे दो, तब तुम्हें औलाद होगी। इसी मकसद के लिए अलग अलग इलाकों से चौधरायन के आदमी 9 महीने की हामला औरतों को लेकर आते थे और रोजाना जहर देकर उनकी जान लेकर उन्हें फेंक देते थे। अब तक तो सिर्फ 12 औरतों के साथ ये सब हुआ था। चौधरायन को 40 का हिसाब पूरा करना था। ये एक तरह का चिल्ला था जो पीर बाबा ने बताया था। मुलाजमा की बात सुनकर तो सब गांव वालों के रूहें लरस गई थी कि ये कैसी कुर्बानी थी, अपनी औलाद को हासिल करने के लिए दूसरों की औलादों की कुर्बानी। सब हैरान थे कि चौधरायन अपनी औलाद की ख्वाहिश के पीछे इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता था किसी की जान लेने से। कितनी आसानी से उसने औरतों को जहर दे दिया था। न सिर्फ औरतें बल्कि उनके पेट में पलने वाले बच्चे भी। चौधरी उसको नजर न आए। इस इंकशाफ पर तो चौधरी साहब हैरान और परेशान थे। चौधरी साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, शायद इसीलिए चौधरायन ने ये सब किया। पहले कभी चौधरी साहब ने दूसरी शादी की बात नहीं की थी, लेकिन शायद खानदान के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया। तो चौधरायन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। औलाद के हुसूल के लिए, वो सौतन से बचने के लिए उसने 40 पीर की बातों में आकर 12 जानें ले ली थी। ना सिर्फ 12 बल्कि उनके कोख में पलने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया था। ये ऐसे दिल दहला देने वाला वाकया था जिसे सुनकर तमाम गांव वालों की रोंगटे खड़े हो गए थे। शैतान ना सिर्फ पीर बाबा था खुद, बल्कि चौधरायन भी इस कदर हावी हो चुका था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जो कर रही है वो किस कदर खुदा के कहर की वजह बन सकता है। आज भी जब मैं इस वाक्य को सुनता हूँ, चौधरायन को सजा तो सुनानी ही थी चौधरी साहब ने, लेकिन इससे पहले इस पीर बाबा को लाया गया जिसने ये सब करने को कहा था। मालूम हुआ कि चौधरायन ने अपना सारा जेवर उसको दे रखा था और पीर बाबा ने जेवर के बदले ये अमल करने को कहा। और चौधरायन का इरादा था कि चौधरी साहब को कहेगी कि उनका जेवर चोरी हो गया। आज मेरी उम्र 60 साल के करीब है, लेकिन मेरे जहन में ये वाकया आज भी उसी तरह तरोताज़ा है। वो शख्स कहता है कि मैं सोचता हूँ कि औलाद की ख्वाहिश इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। सच कहते हैं कि औलाद और माल फितना है। अल्लाह हम सबको इतने फितनों से महफूज रखे और हमें ऐसी औलाद दे जो हमारी मगफिरत की वजह बने, ना कि हमारे गुनाहों में इजाफे की वजह बने। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।